गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम अपना ये लेसन नंबर 8 मैंने आपको रीडिंग करवा दी थी इसकी अबाउट द बर्ड्स, है ना, कि कौन सी बर्ड कैसी है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये हम सब कर चुके थे, है ना। तो उसी के थोड़े बहुत एक्सरसाइज आज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मैंने छोड़ा था ना एक बर्ड का नेम, इसमें एक ये था कि माई बीक इज़ स्पेशल, मेरी चोंच बहुत स्पेशल है, आई यूज़ इट लाइक अ निडल, है ना। पेज नंबर मैं 53 में रीड कर रही हूँ, ओके। तो मेरी जो चोंच है वो बहुत स्पेशल है, मैं अपनी चोंच का यूज़ सुई जैसा करती हूँ। जैसे सुई क्या करती है, कपड़ों को सिलने का काम करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने बेक का मतलब चोंच का जो यूज़ है मैं वो सिलने के लिए करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स, पत्तियों को सिलने के लिए, और पत्तियों को सिल के ही मैं अपना घर बनाती हूँ। द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, तो बताओ मैं कौन सी बर्ड हूँ। तो मैं कौन सी बर्ड हूँ, मैना। इसमें आप क्या भर सकते हैं, मैना, MYNA, ठीक है ना, आप मैना भर सकते हैं इस वाले में। तो चलिए हमने, और बाकी तो हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। ये आउल भी पूछ रहा था ना कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है, इतना हल्ला बल्लू क्यों हो रहा है, मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है, किस बात के लिए आप लोग क्वेरलिंग कर रहे हो। क्वेरलिंग में से भी बताया था झगड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द बर्ड्स मैंशनड इन द लेसन, इस लेसन में हमने किन किन बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। हैव यू सीन, राइट देयर नेम, तो जिन जिन बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा उनका नाम लिखना है। तो बताइए कौन कौन सी। एक तो पहले मैना ही लिख लीजिएगा, पहला मैना लिख लीजिएगा। दूसरा हमने पिकॉक के बारे में पढ़ा, है ना। और क्या पढ़ा हमने, क्रो के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा, ईगल पढ़ा, और वल्चर पढ़ा, और क्या पढ़ा था, कुक्कू पढ़ा था। ये सब बर्ड्स नेम है, बर्ड्स नेम भी इस तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। आउल पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने वुड पैकर पढ़ा जो टुक टुक करती है ना, वुड पैकर पढ़ा। ये सब बर्ड्स के नेम हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो ये बर्ड्स के नेम ही पूछा जा रहा है आपसे। फिर और पिजन पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा, पिजन पढ़ा, ठीक है। और कुक्कू पढ़ा, कुक्कू लिख चुके हैं, हाँ कुक्कू लिख चुके हैं। फिर पैरेट, हाँ पैरेट नहीं लिखा है तो पैरेट के बारे में भी पढ़ा। तो 10 बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये 10 बर्ड्स आपको भी आने चाहिए कि मैना, पिकॉक, क्रो, ईगल, वल्चर, कुक्कू, आउल, वुडपेकर, पिजन, पैरेट, इन 10 बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से आपको 10 बर्ड्स नेम भी क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में आता है राइट एनी 10 बर्ड्स नेम, 10 पक्षियों के नाम लिखे, तो आप आसानी से लिख लोगे ना 10 बर्ड्स नेम। मैंने लिख भी दिया है, इसको आप भी लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आगे एक्टिविटी क्या दिया, नाउ गो आउटसाइड, जाइए बाहर और पता देखिए कि कौन से बर्ड्स ट्रीज़ में हैं, कौन सी बर्ड्स पानी में रहती है, कौन से बर्ड्स ग्राउंड में रहते हैं, है ना। तो ये तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपको खुद पता लगाना है। हम आ जाते हैं पेज नंबर 55 में, है ना। यहाँ पे आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं और वो बर्ड कहाँ रहती है। अगर पानी में रहती है तो इन वाटर लिखना है, इन वाटर में आपको टिक लगाना है। अगर वो ट्री पे रहती है तो ऑन द ट्री पे टिक लगाना है। ऑन द ग्राउंड रहती है तो ग्राउंड में टिक लगाना है। हाउस में रहती है तो इन द हाउस। एंड फ्लाइंग, अगर वो फ्लाइंग करती है तो फ्लाइंग में टिक लगाना है। तो सबसे पहली बार हम पढ़ेंगे, पहले हम लिखेंगे सबसे पहले बर्ड का नेम हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बर्ड का नाम क्या लिख लेते हैं, ये तो ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके बर्ड्स नेम हो गए, 10 बर्ड्स नेम आपके हो गए। उसके बाद हम पहला बर्ड लिखते हैं। पहली बर्ड हम क्रो लिखते हैं। क्रो किस में रहता है, हमेशा ट्रीज़ में रहता है। तो आप फर्स्ट बर्ड का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द बर्ड में आप पहले क्रो लिखेंगे। और क्रो के मतलब ये टेबल आपको बनानी है कॉपी में, सेम जैसी टेबल ये बनी हुई है ना पेज नंबर 55 में सबसे ऊपर बनी हुई है, सेम ऐसी टेबल आपको बनानी है। और सबसे पहले आप क्रो लिखेंगे। क्रो कहाँ रहता है, क्रो रहता है ऑन द ट्री। तो पहले नंबर पर आप लिखेंगे क्रो, और क्रो कहाँ रहता है, ऑन द ट्री, ठीक है, ओके। पैरेट, पैरेट भी कहाँ रहता है, पैरेट भी अगर हम घर में पालते हैं तो घर में रहता है, और अगर नहीं पालते तो वो भी ट्री में ही दिखता है अक्सर, ठीक है। फिर डक, डक कहाँ रहता है बताइए, डक तो इन द वाटर, है ना, इन वाटर, इन वाटर। क्रेन, क्रेन भी एक बर्ड होती है। सारस, सारस भी कहाँ रहते हैं, इन वाटर, ठीक है। फिर और बर्ड्स क्या लिख सकते हैं, और हैन, हैन तो ऐसे ही घूमती रहती है मुर्गियाँ, तो हैन कहाँ रहती हैं,
ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। और इसमें बर्ड्स नेम और ऐड कर सकते हैं, हैन लिख सकते हैं, क्रेन लिख सकते हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर और क्या लिख सकते हैं आप लोग, और स्पैरो, ये जो छोटी छोटी स्पैरो होती है हमारे घर में ही अक्सर रहती हैं, वैसे तो पेड़ों में घोंसला बनाती हैं मगर घर में भी पाई जाती हैं, तो स्पैरो को आप इन द हाउस लिख सकते हैं, इन द हाउस भी लिख सकते हैं, ऑन द ट्री भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसमें आप। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो चुका है। पिजन कहाँ रहता है, पिजन भी अक्सर क्या करता है, विंडो वगैरह में अपने घोंसले बनाते हैं। तो इस तरीके से आप खुद इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा बर्ड कहाँ रहता है, ये आप खुद लिखेंगे। मैंने थोड़ी हेल्प कर दी है आपको, ये आप कर लीजिएगा। ओके, मैंने 6 बर्ड्स करवा दिए हैं आपको। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, देखिए, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग चोंच होती है। बीक मीन्स तो मैंने आपको कई बार बताया कि बीक मीन्स होता है चोंच। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड। ये जो नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं ये बर्ड्स की बीक बनी हुई है, मतलब सॉरी, पक्षियों की चोंच बनी हुई है। आपको पहचानना है उनकी चोंच को देख के कि कौन सा बर्ड है। तो पहला तो बहुत जल्दी हम पहचान जाएंगे कि पहला तो पैरेट है ना, मिट्ठू है। तो मिट्ठू मेरा फेवरेट है, फेवरेट बर्ड मेरी मिट्ठू है ना, पैरेट। तो पैरेट है। सबसे पहले में आप क्या पहचानेंगे कि पहला वाला कौन सा है, पहला वाला पैरेट है, मिट्ठू। ओके, सेकंड वन कौन सा है, सेकंड वन ईगल लग रहा है ना, कि क्रो है, क्रो लग रहा है ना, क्रो है, क्रो, सॉरी क्रो है। इसकी चोंच ब्लैक है, तो क्या है, क्रो। क्रो की चोंच कैसी होती है, ब्लैक होती है। थर्ड तो पिकॉक है। इसकी क्रेस्ट देख के हम पहचान जाएंगे, जो प्यारी सी कलगी बनी हुई है तो उसको देख के पहचान गए कि पिकॉक, ये हो गया, ठीक है। फिर पेज आप लोग टर्न कीजिए, पेज नंबर आते हैं 56 में। 56 में देखिए फिर क्या बना हुआ है, ये ईगल है, ईगल की है ना, EAGLE, ईगल। फिर क्या बना हुआ है, ये तो क्रेन जैसा लग रहा है ना, क्रेन, क्रेन CRANE, क्रेन, ठीक है। फिर आगे तो कोई पिक्चर बनी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप खुद बना सकते हैं। वल्चर का बना लीजिएगा और पिजन का ड्राइंग बना के आप खुद नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा ये आज इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये और फिर नेक्स्ट वीडियो के बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। कॉपी कंप्लीट करते रहिए जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।